पीछे बैकग्राउंड पर ये चलती रहेगी, इसलिए इसे चलने दीजिए। ये चलती रहेगी और आपने रुक नहीं जाना। हाँ, ये आपके घरों में भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल अगर कोई नोट्स लेना चाहता होगा तो उसके कान मेरी तरफ रहेंगे और आंखें उधर जा सकती हैं। हाँ, ठीक हो गया। इस बाबे का नाम है एंटियोकस एपिफेनस। ये वो बाबा था जिसने दानियल की प्रोफेसी के अकॉर्डिंगली हैकल को मकरू कुर्बानी के वसीला, सो इसने पीस ट्रीटी किया था। चलें, आप सामने आ गया मेरे एकदम से। इसने पीस ट्रीटी किया था ज्यूज़ के साथ, और करने के बाद पूरी पिक्चर इसने, मैंने बोला था ये एंटी क्राइस्ट के तौर पर पूरा ऑपरेट हुआ था। इसे एंटियोकस 4 एपिफेनस बोलते हैं, इसका पूरा नाम मैंने वीडियो में फिर लिख दिया था। पर इस एंटियोकस चूँकि और भी थे, इससे पहले भी थे, सो एंटियोकस 4 इसका नाम। जैसे फ़िरौन ज़्यादा आते हैं, वैसे ही रोमन एम्पायर्स में, किंगडम्स में, उनके एम्परर्स के नाम जो हैं वो पिछले बाप की नस्ल से चल पड़ते थे और फिर वो इसी तरह से टाइटल्स को कैरी कर लेते थे। एंटियोकस 4 एपिफेनस। सो ये दानियल ने जो प्रोफेसी दी थी ये उसके दौर में हुआ था। खैर, अभी इसमें आगे बढ़ते हैं हम सीक्वेंस में। आज जो मजमून है वो, अब मैं कोशिश करूंगा मैं बीस्ट को चेक कर सकूं। अब मुझे नहीं ये चाहिए, इसको चलते रहने दें। हाँ, आई डोंट नीड। तो बीस्ट, द मार्क ऑफ द बीस्ट यानी हैवान का अदद, जो एक आदमी का है एक्चुअली, वहां लिखा हुआ है। हम इस पे डिटेल से अभी हवाला पढ़ लेते हैं। और उस अदद को आप सारे लोग ज़्यादा डेप्थ में नहीं तो इतना तो जानते हैं कि वो 666 666। अच्छा, हूँ मैंने पता तुम फौरन ही चाहते जे कि था मतलब दस दिता जाए तो फौरन ही सर पता लग जाए, लेकिन ये मिस्ट्री आज से नहीं है, ये जब से जॉन को दिखाई गई है तब से ही है। थोड़ा सा आपको आज लिटरेचर में उतारने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पता चले कि अर्ली चर्च वेला नहीं बैठा हुआ था। अर्ली चर्च ने बहुत मेहनत की है। हमारे जो फोर फादर्स हैं, इब्तदाई बाबाए कलीसिया जिनको बोला जाता है, फोर फादर, चर्च हिस्ट्री के जो फोर फादर्स हैं, मिसाल के तौर पर जॉन के बाद उनका शागिर्द पॉलीकार्प था। पॉलीकार्प के साथ आयरनियस था। आयरनियस के दौर में पैपियस था। मैं ये नाम ले रहा हूँ, ये बाप हैं हमारे चर्च के, फोर फादर्स हैं। इनकी आपस में बड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी। ये आपस में सीखते, एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे, और वो लेटर्स मौजूद हैं। कोई हवाई गला नहीं करने हैं, मैंने उनको स्टडी किया हुआ है। वो अर्ली चर्च के लेटर्स, डॉक्यूमेंटेशन सारी मौजूद है। तो उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। ये डिबेट उनकी भी थी। तो मैं बता रहा था कि ये आप ही की का तजस्सुस नहीं है, ये चर्च आज के दौर का तजस्सुस नहीं है। ये जब जॉन ने देख लिया और जॉन ने लिख दिया, ये उदों ही रोला बन गया। अपोस्टल जॉन को लेटर लिखा कि मैनू समझा एक ही रोला, और उन्होंने लेटर का जवाब दिया, लेकिन फिर गोल करके। ये थोड़े मुश्किल टॉपिक्स हैं, ये इतने आसान नहीं हैं। इन पर अ लॉट ऑफ स्टडी है। इन्ना कोई तुसा घंटे का सुनना है तो मैं कोई 6 महीने दे किताबां पढ़ियां जे, इतना को आपने घंटे का सुनना है, और मैंने उसका निचोड़ आपको निकाल के देना। अभी रात भी मैं, हमारे एक और बुजुर्ग कलीसिया के, उनका मेरा ख्याल है जिनकी वजह से आप 25 दिसंबर मनाते हैं ना, 25 डिक्लेयर जिन्होंने की हुई है, हिप्पोलेटस उनका नाम था। हिप्पोलेटस, HIPPOLYTUS, हिप्पोलेटस। ये अर्ली चर्च के फोर फादर्स थे। अभी बता देता हूँ किस दौर में थे। इनकी राइटिंग्स बड़ी मशहूर हैं। इन्होंने 2 बुक्स लिखी हुई हैं एंड टाइम्स पर, उस दौर में, और ये दौर मसीह की जाने के बाद का बड़ा नज़दीकी दौर था।
बड़ा नज़दीकी दौर। सो मैं जो कुछ आपको टीच कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन फादर्स को उठा रहा हूँ जो बिल्कुल नज़दीक थे अर्ली चर्च के, जिनकी रसाई असल रसूलों तक थी, और जो उनसे ख़तो ख़ुताबत करके उनसे क्वेश्चंस कर लेते थे और सीख लेते थे कि ये मिस्ट्री क्या है, इसको डीमिस्टिफाई कर दें हमारे लिए। सो मैंने सिर्फ उनको उठाया, मैंने और बाद के कमेंटेटर्स को नहीं उठाया। सो जो सबसे पहली कमेंट्री है बुक ऑफ रेवलेशन पर, सबसे पहली दुनिया की कमेंट्री, वो भी मौजूद है, सबसे पहली कमेंट्री। और किस सन में लिखी गई सारा कुछ आपको आज बता दूंगा, ताकि अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर जो यूट्यूब पर अच्छे लिसनर्स बैठे हुए हैं, उनके लिए एक रहनुमाई होगी। आप तो मुझ पर पूरा डिपेंड करते हैं, मुझे पता है, लेकिन यूट्यूब वाले बड़े गहरे हैं, वो जाते हैं स्टडीज़ को डेप्थ में लेते हैं। सो आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। मैं जो कुछ आपको सुना रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये आज की बातें नहीं है कि मैंने राती ख्वाब आया तो मैं तुम्हें सुना शुरू, नो, ये स्टडीज़ हमारे फोर फादर्स की हैं, ये सिस्टमेटिक स्टडीज़ हैं, और एक बंदे की नहीं है, 3-3, 4-4 बंदों की एक ही थॉट है जिसको आज प्रिवेल करवाया जा रहा है चर्च के अंदर। एंड आई बिलीव कि वो रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि वो बहुत करीब थे मेन अपोस्टल्स के, जिन्होंने ये चीज़ें देखी, ख़ास तौर पर पॉल के दौर के और जॉन के दौर के, जिनको ये नज़र आता था सब कुछ। हम आगे चल सकते हैं। अगर आपने लिखने हैं नाम, तो जस्टिन मार्टर का नाम है, 165 AD में था। आयरनियस, जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ, जिस 170 AD में इसकी राइटिंग्स मिलती हैं, 177 AD में। हिपोलेटस ने 190 से लेकर 210 AD तक लिखा। ये दौर थे इनके। और आज मैं किसी एक और फोर फादर का नाम लूँगा, एफ्रम द सीरियन, EPHREM, एफ्रम द सीरियन, सीरियन था। इसकी जो लाइफ स्पैन था वो है, जो दौर था इनकी खिदमत का, वो 360 AD था। सो 3 सदियों तक मैं ले आया पढ़ते पढ़ते, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, 3 सदियों तक, 300 साल के बुज़ुर्गों को पढ़ना थोड़ा नहीं होता, थोड़ा नहीं होता। आप 3 सदियों को पढ़ रहे हैं। जॉन आपके पास मौजूद है आपकी बाइबल्स में, और जॉन की जो रेवलेशन है ये, सो आपकी पहली सेंचुरी जॉन के रेवलेशन पर पूरी हो जाती है। जब मुकाशफा की किताब कलीसियाओं तक पहुंची तो ये अराउंड 95-96 कुछ है, रोड़ा उतने थले 1-2 साल का, लेकिन 94-95-6 के दरमियान ये बुक मौजूद थी चर्च के पास। और जब ये मौजूद थी तो 100 साल तो यहाँ बंद हो गए। उसके बाद इनके शागिर्द आ जाते हैं, पॉलीकार्प और आयरनियस और जस्टिन मार्टन और इस तरह से दूसरे जो नाम मैंने लिए हैं। ये फिर अगली सदियों में ये मिनिस्ट्री को कैरी ऑन करते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन जब ये जॉन जिंदा थे उनके साथ थी, और जॉन ने इनको वापस खतूत लिखे हैं। हिस्ट्री कुछ इस पर एग्री करती है, कुछ सबूत मौजूद हैं दूसरी लाइब्रेरीज़ में आर्कियोलॉजिकली, लेकिन कई इससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैंने पढ़े हैं। अब इससे पहले कि मैं मार्क ऑफ द बीस्ट की तरफ आगे जाऊं, मैंने पता तुसी बहुत ज़्यादा एंशियस जे एंड ते उन्होंने दसागा, ओके, लेकिन इसकी बुनियाद मुझे बिठानी पड़ेगी। हम अभी एंटी क्राइस्ट को लिटिल टच करते जाएंगे, ओके। इन बुजुर्गों के मुताबिक एंड ऑफ द एजेस, आखिरी दौर 1948 में शुरू होना था। 1948 में मेन इवेंट का आपको पता क्या हुआ था? क्या हुआ था? द रीबर्थ, रीबॉर्न इजराइल वापस आए सन। इन्होंने ये प्रोफेसीज तब ही अपनी बुक्स में, अपनी राइटिंग्स में लिख दी हुई हैं। इस बंदे ने, हिपोलेटस ने, तो 2 वॉल्यूम्स लिखे हैं बड़े, एंड ऑफ एजेस पर और एंटी क्राइस्ट पर। पूरी बुक है इनकी, पूरी बुक है इस बंदे की। सो बड़ा डेप्थ में लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में, और इतनी ज़बरदस्त और भी स्टडीज़ हैं इस बंदे की कि आपको बाइबल मुक़द्दस से नहीं मिलेंगी जो कमेंट्रीज़ वो इसने की हुई हैं। मेरी डिज़ायर है कि तुसी पढ़न वाले हो तो मैं तुहानू देवां, मेरी ये डिज़ायर है। लेकिन चलो कोई नहीं, सारे पढ़ने वाले नहीं भी होते। जानी पॉल कहते क्या सब मोजे महांदे ने, मैंने पता सब पढ़ने वाले भी नहीं होंगे, मोजे लैन वाले भी होंगे ने कुछ, तो उं जी स्टडी तो बगैर सीखने वाले भी होंगे। नो वरीज, कलीसिया को खुदा ने उस्ताद इसलिए दिए। तो इन बुजुर्गों के मुताबिक मैं बता रहा था कि 1948 में एंड ऑफ द एज शुरू हो चुकी हुई है। इनकी प्रोफेसीज यहाँ आकर
एंड ऑफ द एजिस पर, यहाँ से ये दौर को कहते हैं इथों आखिरी दौर शुरू हो गया यहाँ से। एंड आई बिलीव कि वो ठीक थे, क्योंकि सारी प्रोफेसी इसराइल के इर्दा गिर्द कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली चलना शुरू हुई। हम दोनों बुक्स को जब उठाएंगे, ख़ास तौर पर दानियल की, तो वो इसराइल को ही टच करती रहती है, और उसके बाद जो बुक ऑफ रेवलेशन है वो फिर चर्च को भी और फिर आगे सेंट्स को भी टच करती है, चर्च एज के बाद भी। इनके मुताबिक मोटा मोटा सुन लें, एंटी क्राइस्ट दान के कबीले से है, दान के कबीले से। इस पर मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज मैंने आपको रेफरेंस से बताया कि इन बुज़ुर्गों के मुताबिक एंटी क्राइस्ट मुखालिफ मसीह एक शख्स होगा। बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि ये एक सिस्टम का नाम होगा, ये सिस्टम नहीं होगा, एक वन पर्सन में होगा ये, और ये ट्राइब ऑफ दान होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हिप्पोलिटस ने अपनी बुक में लिखा कि असीरियन, ASSYRIAN, असीरियन। हम आगे बढ़ते हैं, चलें। एक बुक है एजरा ने भी लिखी हुई, वो भी एक मुकाशफा है। एक और बुक है मुकाशफा पे, अजरा की, काहिन अजरा की मैं बात कर रहा हूँ। किसी दिन उसमें से भी आपको टीच करूँगा, क्योंकि उसका एपोक्रिफल भी बड़ा शार्प है और वो सही टाइमलाइन पर आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेटली आ रहा है। इससे पहले कि मैं इसे डिफाइन करूँ, ग्रीक न्यूमरोलॉजी में उसका नाम की अदद का मतलब 666 निकलता है, किसी और लैंग्वेज में नहीं, ठीक है। सो जब कोई उठेगा तो उसका ग्रीक नेम एक्सपेक्टेड है कि उसका नाम क्या होगा, यूनानी नाम होगा। मैं आपको बताऊं, मुझे विजन्स आई हुई हैं एंड टाइम्स की, इवन यसू दे आन दे दिन दियां मैं आई हैव सीन, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन किया था कि बाइबल च दूजियां कौमां दा ते सारा कुछ लिखिया, पर पाकिस्तान च की हुंदा है, मैं पाकिस्तान च रहना, मैनू एग्जैक्टली इत्थों दे सिम्पटम साइंस चाहिए ने, इत्थे की हुंदा है, यहाँ क्या होता होगा। और जो कुछ मुझे दिखाया गया है, ये 4 फादर्स ने भी देखा हुआ था, ये मैंने बाद में पढ़ा, ये मैंने बाद में पढ़ा है, हल्का सा इशारा दे देता हूं आपको। दे प्रोफेसाइड, उनको खुदावन ने दिखाया कि सहरा की नेशंस, उन्होंने ड्रैगन का टाइटल दिया, और साफ उन्होंने लिखा कि सहराई मुल्कों की नेशंस जो हैं वो उठेंगी, एंड दे विल बी ड्रैगन्स। आर यू फॉलोइंग? पहुंच गए कि नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। अर्ली चर्च के बाबे देख के गए हुए, दे सेड, दे टॉक्ड अबाउट अर्ली चर्च। आर यू लिसनिंग? When I asked the Lord Jesus Christ, मैंने जब पूछा खुदावंद मैनू 10 पाकिस्तान च क्यों है, and you people are not ready, I'm telling you. फाइनल न्यूज़ बता दें, सारा बिचो छाड़ देंगे। सो दे प्रोफेसाइड ऑलरेडी कि इनका अराइज होगा, ये कौमें उठेंगी, दीज नेशंस। कुछ गल्लां ऐसियां ने वाकई जड़ियां इस मुल्क दे विच करनियां मुश्किल ने मेरे लिए। दिल तो बड़ा कुछ करता, लेकिन की करिए। खैर सुने, दिस नेशन just wait and watch, just wait and watch this nation. It will be the difficult task फौजां वास्ते, even United Nation दियां फौजां नूं मैं पाकिस्तान च वेख्या, struggling to defeat them। और आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है हमारी पोजीशन अब क्या है, हमारी पोजीशन अब क्या है पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर, अगर आपकी हालात हाजरा पर नज़र होती है। क्यों मैं ये शेयर कर रहा हूँ सारा, क्योंकि एक्सपेक्ट करो ये जो 10 कौमें हैं, 10
सीइंग है, ये 5-5 के ग्रुप्स में आएंगे। सुने ध्यान से, अगर आपको वो मुजस्मे वाली ये बार बार यहाँ पर आ रही है, मुजस्मे की 2 टांगे हैं ते 2 टंगां दे थल्ले 2 पैर ने ते दोवां पैरां दे विच 5-5 की ने टोज, जिन्होंने कही था अंग्रेजी 4 उंगलां ते 1 अंगूठा तुसीं कर लैंदे जे, टोज हैं। और दोनों में फर्क है, दोनों दूर हैं। रोमन एम्पायर की डिवीजन का ये प्रोफेसी का साइन था कि रोमन एम्पायर होगी उस टाइम पर, और एम्पायर की 2 डिवीजन होंगी, 5 एक पासे 5 एक पासे। 5 पक्की आपको यूरोपियन साइड से मिलेंगी और 5 जो है एक्सपेक्ट करेंगे ये आपको डेजर्ट साइड से मिलेंगी। देयर विल बी अलायंस ऑफ, क्योंकि इनकी प्रोफेसीज उन्होंने बाय नेम, कंट्रीज के बाय नेम की हुई हैं। बाय नेम दे प्रोफेसाइड अबाउट कि कौन से कंट्रीज, इथियोपिया का नाम ले रहे हैं वो बार बार, मिस्र का नाम ले रहे हैं, दीज आर मुस्लिम नेशंस। सूडान का नाम ले रहे हैं, कूश का नाम ले रहे हैं बार बार, दीज आर नाउ करंटली दे आर मुस्लिम नेशंस। सो दिस इज एक्सपेक्टेड कि ये जो 10 कौमों का अलायंस है, इट विल नॉट बी प्योरली यूरोपियन ब्रीड, इट विल बी द मिक्सचर of 5 European nations and 5 Islamic nations. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ why they can join together. Can anybody answer? Both of them they are against Christ. सबसे अगर हम दुनिया में कोई एनालिसिस करो ना कि कौन सी नेशन सबसे नीचे जा रही है क्रिश्चियनिटी में, इट्स यूरोप। यूरोप इज टॉप ऑफ द लिस्ट नाउअडेज। नो चर्च, मैं मिला था चालकोट में स्वीडन से एक जवान को, और वो रूम में था, लेकिन उसकी दिल की जो दर्द थी, आई कुड लिसन दैट पेन, फील दैट पेन, दे वर हंग्री फॉर द फेलोशिप, और कि कोई चर्च सानू मिले इन द यूरोप नेशन। टोटल डिस्ट्रक्शन। माल्टा च सारे इकट्ठे हो गए साढ़े जाके पाकिस्तानी, उत्थे जाके उन्होंने चर्च बना लिया माल्टा च, लेकिन रेस्ट ऑफ ਹੁਣ 2 ਹੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ 27 ਸਨ, ਹੁਣ 29 ਹੋ गई होनी। ऐसे ही रोमानिया बुल्गारिया भी पै गया, मेरा ख्याल अनाउंस हो गए हुए हैं, चेक रिपब्लिक भी आ गया बीच में। तो अब 30 के लगभग ये हैं, और इनमें क्रिश्चियनिटी का डाउनफॉल है, कोई गिरजा चाजना काम नहीं करने दिया, चर्चेज एम्प्टी। सो एक्सपेक्ट करें, मैं मेक द स्टोरी शॉर्ट, लंबा हो रहा है इसके ऊपर डिस्कशन। फाइनल जो न्यूज़ मैंने सुनी थी कि जीसस क्राइस्ट उतरे और फौजों से विक्ट्री नहीं थी ली जा रही, जियो पर खबर चली, स्लाइड मैंने पढ़ी और साथ न्यूज़ कास्टर बोल रही थी फलां मारा गया, एंड आई सा जीसस क्राइस्ट ने उतर कर उसको मारा। जस्ट वेट एंड वॉच, इस नेशन में क्या होगा। सो तुसी ब्लाइंड ना फिरना, तुसी ये ना कहना कि पास्टर नवीद नूं दिसदा सी ते उन्हें दस्सिया नहीं। I'm clearly इस तो बाद और तुहानूं की दसां, सारा कुछ नहीं यहाँ से ओपनली किया जा सकता, इसे भी मुझे उड़ाना पड़ेगा यहाँ से। सो जस्ट वेट एंड वॉच। तो उस तो अगली असाइनमेंट की सी पिछले संडे हाँ सीखी, वॉचिंग तो बाद प्रेइंग, वॉचिंग तो बाद प्रेइंग। ओके, हम 666 की तरफ ही जा रहे हैं, मैं मार्क होता 20 की तरफ जाऊँगा। हाँ, वो मैंने इसलिए ये नेशन ऑफ डेजर्ट्स का बोल दिया क्योंकि इन बुजुर्गों ने भी लिखा, और इनसे बहुत सदियां पहले एजरा ने, जब उसको मुकाशफा दिया गया था एंड टाइम्स का, तो एजरा काहिन ने भी ये लिखा हुआ, उसने भी डेजर्ट की नेशंस का, सराई कौमों का जिक्र किया था कि ये उठेंगे और एक बड़ा राइज होगा इनका, और फिर ये काफ़ी कंट्रोल करेंगे। एक प्रोफेसी और भी है, ज़बूर 83 की जंग का इन्होंने कहा हुआ कि ज़बूर 83 में जो जंग है वो होगी, ये भी प्रोफेसी में टाइमलाइन में ऐड कर लें, यहाँ नहीं कहीं लिखी इन बुक्स में हमारे पास, लेकिन ये इन बुज़ुर्गों के मुताबिक है। जो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट कमेंट्री है बुक ऑफ रेवलेशन पर, वो विक्टोरिनस ने की है। विक्टोरिनस एक हमारा फादर गुजरा है, फोर फादर, इनके नाम ऐसे ही होते थे चूँकि ग्रीक और लैटिन नाम होते थे, तो विक्टोरिनस लिखेंगे आप, NUS लिख दीजिएगा विक्ट्री लिख के आई के साथ। और ये AD 240 में, यानी
बाद मसीह 240 में इन्होंने ये कमेंट्री, सबसे अथेंटिक और पुरानी कमेंट्री है ये। उसके बाद इसके ऊपर कमेंट्स हुए हैं, इसके ऊपर हुए हैं, लेकिन पहली मुकाशवा के ऊपर जो कमेंट्री है वो इस बंदे ने, विक्टोरियनस ने की है। गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा इसको। और अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर वर्जन में चाहिए सारी चीज़ें तो मेरे पास आइए, आपको लैपटॉप में दे दूंगा, और अगर मोबाइल वर्जन में चाहिए तो तब भी आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँगा। अब एक वर्स है जो थसलनिकियों दूसरे में बार बार आ रही है, पॉल ने दूसरे थसलनिकियों दूसरे में बोली है। आइए उसकी तरफ चलते हैं। एक्चुअली सारी कन्फ्यूजन पॉल के इस रेफरेंस से चली हुई है कलीसिया के अंदर। चले मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ, जो 3 थॉट्स हैं, प्री ट्राइबुलेशन के, मिड ट्राइबुलेशन के और पोस्ट के, ये तीनों पॉल के इसी एक हवाले से हैं। तीनों ही पॉल के इस हवाले से हैं, एक कोई हवाले से। ये दूसरे थसलनिकियों के नाम दूसरे बाब में, चल पढ़ दे। ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफ्तन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक के पहले बरगश्तगी ना हो। ये कौन सी वर्स है? 3rd वर्स पे हम, हाँ फिर से पढ़ना, अब ध्यान दीजिएगा लफ्जों पे। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। सो इसमें से आपको क्या थॉट डेवलप होता है इस वर्ष में से? ये प्री ट्राइबुलेशन का थॉट है, मिड का है या पोस्ट का? चलो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करो ज़रा, बड़ा सुनिया तुसा। वो दिन नहीं आएगा जब तक के, ये कौन सा थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है? प्री का, मिड का या पोस्ट का? आंसर में ज़रा कलाम तानू पढ़ना सिखाइए ना। हाँ, वो दिन नहीं आएगा जब तक के, अच्छा चलो हुणे साबित हो जाता, आगे चल। जो मुखालफत करता है हाँ और हर एक से जो खुदा या मबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, अच्छा, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। ये कौन सा थॉट है? नहीं, थॉट बताना है आपने। प्री ट्राइबुलेशन का है, मिड, पोस्ट का, मिड का क्या है? अच्छा, ये मिड का हो गया। अच्छा, हाँ, मैंने पता कई समझ नहीं आती, लेकिन कई ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अच्छे स्टूडेंट्स बने वर्ड के। ओके, हाँ। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है, ये कौन सा थॉट है? शाबाश शाबाश, किसने आंसर किया है? ये प्री की थॉट है। इस एक पैसेज की वजह से चर्च में डिवीजन आज, सिर्फ एक हवाले की वजह से। और 3 नहीं आए था, तो 3 ग्रुप ने इस टाइम दुनिया च। एक कहता है जी इन्हें ऐस 4th आयत दे विच लिखा होया कि एक रोकण वाला है, वो जांदा है, इट्स अ प्री, कि पहला निकल जावांगे, बाद जे आंदा है। एंटी क्राइस्ट की प्रेजेंस कब होती है? ट्राइबुलेशन कितों शुरू होती? ये सवाल है मैं कर रहा हूँ आपसे, कि चर्च निकल जाता है तो ट्राइबुलेशन एंटी क्राइस्ट मौजूद हो जाता है। ये प्री का था। एक बीच में मिड की स्क्रिप्चर है, एक पोस्ट की है। लेकिन पॉल बड़ा क्लियर है, पॉल कंफ्यूज नहीं है, ये पढ़ने वाले कंफ्यूज हैं। पॉल बहुत क्लियर है इस पर। पॉल प्री का बिलीवर था कि वो पहले हम उठा लिए जाएंगे, चले जाएंगे। पॉल वाज नॉट कंफ्यूज अबाउट इट। पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मैं आपको इससे बाहर निकालना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, हम आगे निकलते हैं। मैं एक लफ्ज़ पर ध्यान दिलवाना चाहता था। अगर इंग्लिश में मुझे ये वर्स मिल जाती ना तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा।
7वीं आयत को इंग्लिश में पढ़ें और मैं वर्जन देखना चाहता हूँ कि किस वर्जन में ये बेहतरीन आएगी। हाँ, BLB वर्जन किसी के पास है या BSB वर्जन, बीरियन लिटरल बाइबल है, BSB BLB, चलें BSB से पढ़ दो, नहीं BSB रहने दो। यहाँ ना एक ईडियम लिखा हुआ है ग्रीक में जो यूज़ होता था, वो मैं पढ़ाना चाहता था, उस वर्जन से ही पढ़ना पड़ेगा ताकि ईडियम को जिसने वर्जन के तौर पर लिखा है वो पढ़े। खैर चले मैं पढ़ देता हूँ, ये नहीं है आपके पास। एक बाइबल है, एक वर्जन है फेथ वर्जन, उसको इंस्टॉल कर लीजिए अगर अपने आप पास रखना चाहते हैं। फेथ वर्जन है विद स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मॉर्फोलॉजी से बोलते हैं। यहाँ एंड पर लिखा हुआ है आउट ऑफ द मिड्स, मिड्स की लफ्ज़ होएगा, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा सही। अच्छा, इन द मिड्स, आउट ऑफ द मिड्स के दरमियान में से उठा लिया जाना, निकाल लिया जाना। यह ईडियम है पूरा, ग्रीक में ये यूज़ होता था। और ये यूज़ जब होता था तो ये इस सेंस में यूज़ होता था कि दुनिया तो गायब हो जाना, आउट ऑफ प्लैनेट, आउट ऑफ अर्थ, आउट ऑफ ग्लोब। ईडियम जब ये बोलते थे इंज भी नहीं कह देने तू बड़ा समाना चा, साढ़े नहीं ईडियम्स कई कह देने ऐसी तू बड़ा समाना तो चढ़ना है, उड़दा फिरना है। इसी तरह ग्रीक में ये ग्रामर में ईडियम यूज़ होता था आउट ऑफ मिड्स के दरमियान जो उन्होंने चुक लेना। यहाँ पर इस वर्स के अकॉर्डिंगली पॉल बड़े क्लियर हैं कि रैप्चर है, बहुत क्लियर है, क्योंकि ये सेम और बुक्स के अंदर इनोक के लिए और एलाइजा के लिए ये सेम ही वर्ड यूज हुए हैं, यही ईडियम यूज हुआ है इब्रानी में भी। उठा लिए जाने का, गायब कर लीजिए, हटा लिए जाने का। आर यू विद मी, मेरे साथ हैं कि नहीं है? थोड़ा सा मुझे ग्राउंड बना लेने दें, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ जो आज हम टीच करेंगे, लेकिन मैं ग्राउंड बनाना चाहता हूँ आपकी। मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि इन्होंने बुजुर्गों ने लिखा क्या क्या है। अब सुनो, इन्होंने कैलकुलेशंस करने की कोशिश की 666 की अपने दौर में। इन्होंने जॉन को लेटर लिखा, जॉन ने आगे से घुमड़ घेरियाँ डाल दी मुझे नहीं पता क्यों, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, लेकिन जवाब शफाफ नहीं दिया। जैसे इधर खत भेजा है, पढ़ी उन्होंने आज मुकाशफा 13 में बादशाह जो 11 से। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। अच्छा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एंटी क्राइस्ट के बाद एक और बीस्ट है जो कहाँ से निकलेगा, वो पानियों से निकल रहा था, ये ज़मीन से निकलता है। ओके, डिफरेंस है, इसको भी बाद में डिफाइन करते हैं, मुझे याद आ गया। तो अब ये जो है ये था फॉल्स प्रॉफिट, मैंने इसको बोला था, ये झूठा नबी है जो एंटी क्राइस्ट की एब्सेंस में रेज होता है। ओके, अब सुनना इसको ध्यान से, क्या करता है ये। उसके बर्राके से 2 सींग थे। अच्छा, और अजदहा की तरह बोलता था। सो अपीयरेंस और है लेकिन वॉइस और है, डिसेप्शन के लिए। अपीयरेंस और है, वॉइस और है। अपीयरेंस कौन सी है? शक्लों, ही विल बी अ मिनिस्टर। बर्रा, हु बर्रा की क्या सी पत्र सुनो, यसु मसीह ने मेरे बर्रे, ही विल बी अ मैन ऑफ गॉड, द फॉल्स प्रॉफिट, अ जेन्युइन मैन ऑफ गॉड। जेन्युइन मीन नजर आएगा था, बट ओके कंटिन्यू। और अजदहा की तरह बोलता था। ओके, लेकिन अंदर कौन है? पोजैशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਿੱਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਜ਼ਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था। सो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਕਿ ਸੈਟਨ ਆਪਣਾ ਥਰੋਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ। ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸੇਮ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ।
एंटी क्राइस्ट चूंकि स्पिरिचुअल शख्स नहीं गा, सुने ध्यान से, इसको अगर वेल डिफाइन करें ना, आज तक किसी ने किया नहीं है लेकिन मैं जरूरत करना, एंटी क्राइस्ट मीन एंटी किंगडम ऑफ क्राइस्ट, जो पॉलिटिकली क्राइस्ट के सेटअप के अगेंस्ट है। समझ आई? ही इज नॉट अगेंस्ट द टीचिंग्स, ये भी तो करना कि वो टीचिंग्स नाल एग्री करता जाएगा, बिकॉज ही इज अगेंस्ट द किंगडम सेटअप। किंगडम सेटअप चर्च का नाम है, ही इज अगेंस्ट द किंगडम ऑफ क्राइस्ट, नॉट अगेंस्ट टिपिकली द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट। सो एंटी क्राइस्ट को वेल डिफाइन अगर आप करो, मैं जो आपको सिखा रहा हूं, इट शुड बी एंटी किंगडम ऑफ क्राइस्ट। लेकिन दिस ड्रैगन, एनू मैं ना दांगा एंटी क्राइस्ट का। ये भी मैं फर्स्ट टाइम आपको बोल रहा हूं, बिकॉज इट हैज नेवर बीन रिटन, कितने भी नहीं कही गई है, लिखी पढ़ी गाल नहीं की। इट्स माई ओन अंडरस्टैंडिंग जी मैं तुहाडे नाल शेयर करने। ओके कंटिन्यू कर इसको। उन्होंने इख्तियार दिता गया, ओके। और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था। सो ਇਹਦੀ ड्यूटी की है? टीचिंग्स दे विच गंद मारना, ਇਹਦੀ ड्यूटी होर नहीं कोई भी। ਇਹਦੀ टीचिंग है की करना, हेरासीज नूं फैलाना। Are you listening? सो ये डायरेक्ट अटैक किस पर कर रहा है? वर्शिप मेथडोलॉजी पर, स्टाइल्स पर। आगे चलो। और उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था। ओके। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था और जमीन के रहने वालों को। सो ये एंटी क्राइस्ट नहीं था कर रहा, जिसको आप एंटी क्राइस्ट कहते हैं, ये कर रहा है कौन? फॉल्स प्रॉफिट, जिसका दूसरा टाइटल सादा सा झूठा नबी है। ये कर सकता है। मैं बोल रहा हूं ये स्पिरिचुअल साइड पे उठेगा, वो पॉलिटिकल साइड पे उठेगा। इन बुजुर्गों ने ना एक और प्रोफेसी की हुई है जो बड़ी डिटेल है। ये एंटी क्राइस्ट सारी किंगडम्स इसके मती खुद से ही नहीं हो जाएंगी। 3 कौमों का बाकायदा नाम इन्होंने प्रोफेसी में दिया हुआ है, जो 3 नेशंस इसके अगेंस्ट फाइट पर उतरेंगी। और आपने दानियल की प्रोफेसी में से पढ़ लिया हुआ है कि 3 सिंग टूटे ते विचों एक उठ खलोता। 3 बादशाहों की प्रोफेसी। अच्छा सुने, नियर फुलफिलमेंट भी होती है प्रोफेसी की और फार भी होती है, फ्यूचर भी उसे बोलते हैं। आज लिसनिंग, जब आप बाइबल की प्रोफेसीज को पढ़ेंगे तो उसकी नियर फुलफिलमेंट और उसकी फार फुलफिलमेंट यानी फ्यूचर फुलफिलमेंट भी मौजूद होती है। सो ये है कि प्रोफेसी पार्शियली और 99% उस दौर में पूरी हो चुकी है, दानियल के दौर में या उसके बाद मसीह के दौर में, या फिर उसका कुछ पार्ट अभी होना बाकी है। सो जब आप प्रोफेसी को पढ़ेंगे तो आपको ये लेंस रखना है, हूँ जनाब ये केड़ी गल होंदी है, नियर वाले जो पूरी हुई है कि नहीं हुई, ये फ्यूचर वाले दी तुहानूं इन्नी सैग्रीगेशन करनी आनी चाहिए। इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, मैं तुहानूं दस्सण दिया। रैप्चर रेडीनेस बहुत पढ़ना पड़ा है मुझे, बहुत पढ़ना पड़ता है इस पर। खैर आगे चलो। इन्होंने बोला कि ये 3 किंगडम्स के साथ वॉर करेगा, वो 3 रलणगियां कि असी इनू ढाइए। एंटी क्राइस्ट जब सार उठा रहा होगा, लेकिन ये बुरी तरह से उनको डिफीट दे देगा, बाकी सारे के सारे आप ही सरेंडर कर जाएंगे। जिस सबब से ये लीड पर आ जाएगा। 3 कौमें छोटी नहीं होती अब की, अगर डिजिटल दौर की, और बाकायदा जंगें होंगी, गली बाती नहीं, बाकायदा वेपन्स के साथ जंगें होंगी और बाकायदा शिकस्त होगी, रूट्स से ये मिटा देगा। एक्सपेक्ट करें, मैं बोल रहा हूँ दान के कबीले से किन्ने वेखना दान का कबीला कित्थे बिखरिया हो, लेकिन जिस बुजुर्गों ने जो प्रोफेसी दी है, असीरियन, ही विल बी द असीरियन। आज दी टेरिटरी असीरियन, आज जाके गूगल में लिखेंगे ना असीरिया ऑफ करंट टाइम ते बाइबल टाइम, तो बाइबल टाइम के उत्ते ना असीरिया का नक्शा बहुत बड़ा आएगा। उस तो बाद चूँकि मुल्क डिवाइड होंगे गए, छोटे होंगे गए, लेकिन आप उन मुल्कों पर नज़र रखेंगे जिनका बाइबल टाइम्स में असीरियन जो कहलाते थे, उन पर नज़र रखें, उनमें से किसी से निकल के आएगा।
होगा दान का। ओके, कैरी ऑन कर इसको। इधर ही है मेरे साथ के नहीं? फॉलोइंग और नॉट? ये इजिप्ट, लिबिया और इथोपिया यानी सूडान की कौमें थी उस दौर में, और अभी भी यही प्रोफेसी में है कि यही तीनों उठेंगी। इजिप्ट छोटा मुल्क नहीं है, मिस्र, और ये तीनों मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। सो ये तवक्को करें कि मुस्लिम्स रेजिस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपको याद है, आप इस मुल्क में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए दजाल के ये भी अगेंस्ट है। आपको पता कि नहीं पता? सो दे आर अगेंस्ट इट। सो जिन्होंने छेती डिसर्नमेंट हो जाएगी कि यही दजाल है, दे विल राइज अप अगेंस्ट हिम। टेक्नोलॉजी में ये इतने, क्योंकि वो दान के कबीले से, वो इसराइल की नेशन से होगा। ओके, आर यू लिसनिंग? सो ही विल बी इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल एज वेल। तो उन्होंने थोड़ा ही टाइम लगना इन्होंने तो इन्होंने चुप कराने च। ये वड्डा इवेंट दुनिया 'च हो जाएगा, सारे के सारे कहेंगे भाई ये नहीं लेना, जल्दी करो, छड्डो परा, पीस करो ये ना, आ जाओ बेच। ओके, आगे चलो, पढ़ो। और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, ओके, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी वो जिंदा हो गया है। उसका बुत आपने टर्म सुनिए यहाँ पर, वो जिंदा हो गया। मैंने आपको लास्ट संडे बताया था कि वो ड्रामाटाइज करेगा अपनी डेथ को। आयु जस्ट केयरफुली रीड, जस्ट सिर्फ रीड ही करेंगे, आपको स्क्रिप्चर समझ आना शुरू हो जाएगा। इफ यू डोंट इग्नोर द वर्ड्स, एक एक लफ्ज नो, तो आपको स्क्रिप्चर समझ आना शुरू हो जाता है। सो अगर मैंने वर्ड यूज किया कि वो रेप्लिकेट करेगा जीसस की डेथ को और रेजरेक्शन को, तो ये वो वर्स है जिससे ये थॉट डेवलप होता है कि यदि प्रीचिंग की होगी, जैसे जेन्युइन प्रॉफिट्स प्रीच करते हैं कि जीसस क्राइस्ट मार के जिंदा होया होया, यदि प्रीचिंग होगी कि फॉरगेट अबाउट, उन्हें नहीं जाना, फॉरगेट भाई, उन्हें भुल जो आना होंदा, उन्हें बड़ी देर दा आ जाना। सो ही विल मैनिपुलेट द प्रोफेसीज ओदे आण दियां, ते कहेगा आ गया जी। मैं प्रोफेसी को जेन्युइन साबित करने के लिए साइंस एंड वंडर्स डिस्प्ले करेगा, और ओबियसली एक बड़ा साइन ये हो चुका होगा कि इसको ज़रबकारी जो लगी होगी, ये डेथ एक्सपीरियंस से निकल चुका होगा। आर यू विद मी? आर यू फॉलोइंग? इतों तक समझ आउंडी? सो इसकी बातों को मानना, झूठे नबी की बातों को मानना दुनिया के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। अब ईमान ज़हन में रखो और ईमान से बैठे रहो कि ये सब कुछ हमारे बाद हो रहा है। आप ये ना समझो कि पास्टर नवीर ने तो आपको टीच कर दी, ये कैसे मुमकिन होगा, हमें तो पता चल जाएगा। आप लोग तो इधर होना ही नहीं है। हम स्टडी एक्चुअली कर रहे हैं, पोस्टर भी गलत बना हुआ है, खैर, लेकिन चलो मेरी मिस्टेक ही है। ये पोस्ट रैप्चर की टीचिंग है सारी। ओके, पिछले पे भी उसको पोस्ट कर दो और इसको भी पोस्ट कर दो। ये बाद की है, रैप्चर के बाद की, ये बाद की है, लेकिन आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, क्योंकि कुछ रिश्तेदार ताड़े थे हो सकते हैं। ओके, नो वरीज, नो वरीज। ईमान रखें कि तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हम अपनी फैमिली को तो लेके कश्ती में दाखिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। नूह जो है, लीडर जो है, उसकी जिम्मेदारी में कि उसके सन्स भी जाएं, उसकी सन्स भी जाएं, उसकी डॉटर्स भी जाएं। सो एज ए लीडर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि हम सारे जाएंगे। हालेलुया। खुदा हमसे बात भी कर चुका है। आगे चलो, इसको पढ़ दो। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया। अब इस सारे स्क्रिप्चर को, इतने पैसेज को उठाओ और दानियल के उस वाले पे ले आओ जहां पर सदरक, मिसक और अबदनजू का हमने लास्ट डिस्कशन की थी। उन्होंने क्या किया, एक इमेज बनवाया, और इमेज बनवाकर उसकी क्या करवाई, वर्शिप करवानी शुरू की। ये सेम है, उधर ना जाओ, वैसे रिमाइंड रखो, ज़हन में रखो, अभी मुकाशवा में रहो, इसको पढ़ो। अब यहाँ से वो स्टोरी शुरू होने लगी है, वही वाली इमेज की वर्शिप वाली। यहाँ से 666 इंट्रोड्यूस होना है। आपको एक सीक्वेंस का पता हो कि स्टोरी चलने किधरों दी। द एंटी किंगडम ऑफ क्राइस्ट, दान तो असीरियन नेशंस तो ज़रबकारी लगी, थोड़ी देर लिए एबसेंट होया सीन तो ड्रैगन, झूठा प्रॉफिट, प्रोफेसी, साइंस एंड वंडर्स, ओदे वाल लोकां नूं मुतहरक करवा दिता। एदी वर्शिप करो, ओके, एदी मनो, ओके। दोवें बंदे पावर च आ गए। वो अपनी फोर्स की वजह ना सारे किंगडम्स नूं थल्ले लाया,
ये अपने साइंस एंड वंडर्स की वजह ना। अब हम नहीं है, चर्च नहीं है, इतना माइंड में रखना है, जो है उनके लिए सिनेरियो ये सारा। अब आ जाता है, क्योंकि आपके माइंड में होना चाहिए कि यहां सिर्फ गैर कौमें ही नहीं, हम मुस्लिम्स भी हैं और वो कट्टर हैं। उनको नीचे लाने के लिए और बाकी सारी कौमों को भी नीचे लाने के लिए खुदा की वर्शिप से हटाना है उसे। आज लिसनिंग, अब बारी आएगी 666 की। ये है इसकी फाउंडेशन। वर्शिप को कैसे मैंडेटरी करार दिया जाए, जिसका मैंने बोला था कि इन्होंने एक टेस्टर लगाया कोरोना का, वायरस का। लास्ट संडे हम इस पे बात कर रहे थे कि एक टेस्टर लगा के देखा गया दुनिया को कि कैसे ये कंट्रोल हो सकते हैं, क्या फ्लॉज है हमारे सिस्टम में, हमें किस तरह से इसमें बेटरमेंट लानी है। सर्टिफिकेट तो बनवा लें मेरे आप ही, पाकिस्तानी साहब ना अगे, पासपोर्ट के साहब ना पीछे, लेकिन 2 नंबरी च सब न अगे। तो अब एंटी क्राइस्ट ते फाल्स प्रॉफिट ਨੂੰ पाकिस्तान ਨੂੰ डील करने लिए एक पूरे 40 दिन की फास्टिंग करनी पेगी। विकी क्यों? उन्होंने मुझे पता नहीं पाकिस्तान च कौन कौन रहता है। शैतान दे भी प्यो इतने मौजूद ने जिन्होंने कोल सर्टिफिकेट ने कि असी बरते थे ये वालदैन असी। सो इस तरह की कौमों को डील करने के लिए उन्हें ये सिस्टम लॉन्च करना पड़ेगा। इन्नी आसानी ना ये झुकन नहीं लगे। इन्होंने रेफरेंस लाने ने इंस्पैक्टर नवीद नूं कई फोन करना है, पर मेरा तो इत्थों होना नहीं, मेरा फोन किसी को तो होएगा, और लगेगा जरूर सर साड़ी मदद कर दो। पास्टर आशर नूं फोन जाणगे, ओबवियसली मेरा ईमान वो भी नहीं होएगा, कोई ना कोई वह चुक लेगा रिश्तेदार। मैं भैन भरा की गल नहीं की, कोई ना कोई रिश्तेदार। भाई ऐसा तो मुमकिन नहीं है। आप अपनी वॉक को देखो और आप अपने रिश्तेदारों की वॉक को देखो, इसमें कोई झूठ नहीं है, सीधी साफ गल करने। इट्स वेरी सिंपल। आप अपनी वॉक को देखें, अपनी स्ट्रगल सैक्रिफाइसेस को देखें और अपने रिलेटिव्स दियां देखो, हाउ दे आर वॉकिंग विद क्राइस्ट, विद गॉड, इन क्राइस्ट, इन द लाइट, हाउ मच। सीधी सीधी तुसीं दस सकदे जे कि इन्हां नहीं जाना, इन्हां दा कोई इरादा नहीं गा। हाँ, सो खैर मेक द स्टोरी शॉर्ट, दे विल ट्राई टू प्रोड्यूस। मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था कि शायद फूड उन्होंने मिल जे। सियाने एडे ने इत्थे बच्चे भेज देंदे ने कि नहीं। आप तुहाडे BBC ते रिपोर्ट बनी हुई है, नाल दे मुल्क दी मैं ना नहीं लैंदा हुण। उन्होंने एक कुड़ी अपनी वेच दी। ये BBC की पढ़ी हुई है, पूरी डॉक्यूमेंट्री पढ़ी हुई। एक एक बेटी उन्होंने भेज दी। वो कहते सारे बच्चे भुखे मारन नालों असी एक बच्ची भेज दी है ताकि वही फंडिंग के नाल असी बाकी बच्चे तो जिंदा रख सकें। नहीं, ये अफगानिस्तान की बात बता रहा हूँ आपको। ये अभी की स्टोरी, अभी की रिसेंट इसकी डॉक्यूमेंट्रीज एंड रिपोर्टिंग। ये पूरे घरानों में ऐसे ही हो रहा है वहाँ पर, उनकी रोटी नहीं पूरी हो रही। मैं दसन की डिया कि लोग इंज ही सियाणपुण करने ने। डू यू रिमेंबर वो दिन जो अलीशा नबी के दौर दे विच माँ ने अपने बच्चा ही पका लिया सी। सो पीपल विल सैक्रीफाइस वन, एक बच्चा। आ जा भी बेटा, तेरी सानू अच्छा जरूरत है। होएगा कोई बिचों दानिश वगैरह है, तेरी उन्होंने कोई जरूरत नहीं। ओके, तू खुदा नूं दिता होया ते पहला भी तू साडा नहीं सा, हुण भी तू साडा नहीं गा। मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, खुदा रहम करे इसके घराने पर और सब बादशाही के वारिस हों। ओके, तो इस तरह से ये एक एक बच्चे को प्रोड्यूस कर देंगे कि यह ले लो तो सानू फूड सिस्टम साड़ा चलता रहे और चल पड़ेगा। इन्हों का वर्शिप का सिस्टम फिर डिस्टर्ब रहेगा। ये ग्राउंड्स होंगी जिनकी वजह से इस तरफ इन्हें जाना पड़ेगा। सारी दुनिया में टेक्नोलॉजी ये लॉन्च नहीं कर सकते। कई मुल्कों च अज तक रोटी नहीं उगी तो उसे टेक्नोलॉजी क्या जोग पैनी। आधी दुनिया अफ्रीका की कंट्रीज में से भूखों मर रहे हैं, मिट्टी खाते हैं, मिट्टी की टिक्कियाँ बनती हैं, उनके केक्स बनते हैं, क्ले केक्स। आ जी तुसी जिहदे नाल तख्तियाँ नहीं असीं लेपदे हुंदे, ओहदे क्लेज बना के वो खाते हैं। और घाह मुल्कां च यमन च मैं आप डॉक्यूमेंट्री
ਘਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੂਪ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ देयर आर कंट्रीज जिन्हां च टेक्नोलॉजिकली ये इम्पॉसिबल होएगा उदों भी, क्योंकि जब ये लिखता है तो कहता है हर गरीब हर अमीर, ਇਹਦਾ मतलब पॉवर्टी होएगी ज़मीन पे और सब के अंदर ये इंस्टॉलेशन करवानी मुमकिन नहीं होगी इनके पास। सो उसके ऑल्टरनेट में ये क्या करेंगे कि ऑल्टरनेट में हम पढ़ते हैं क्या करेंगे। ओके, मैं अभी लेकर चलता हूँ आगे। हाँ जी, पढ़ो इसको। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया। सो हैवान का कौन? हैवान का यानी एंटी किंगडम ऑफ क्राइस्ट दा एक इमेज क्रिएट कर लिया जाएगा। आई फियर दैट टाइम AI जड़ी इंट्रोड्यूस हुई है, इट विल डू मैनी थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें इसके वसीले कंट्रोल हो जाएंगी पढ़े लिखे कंट्रीज़ में, डेवलप्ड नेशंस में। डेवलप्ड नेशंस को पकड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं है, ख़ास तौर पर जिनके हाथ में सेल फोन्स होंगे, डिजिटल नेटवर्किंग। गेट रेडी, आई एम टेलिंग यू, गेट रेडी। और खादम तो सीधा सीधा ना ही ली जा रहे हैं एलोन मस्क का, बट गेट रेडी, आई एम टेलिंग यू, गेट रेडी। ये सारे के सारे हेल्प मिनिस्ट्री हैं उसकी, ये जितने लोग यहाँ पर इस टाइम काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा US प्रेसिडेंट ने क्या किया, उसने यूनाइटेड नेशन WHO से एग्जिट करवाया। अमेरिका को उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट करवा लिया, ट्रीटी से, उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है। हुण जो कोई वैक्सीनेशन आएगी अमरीकी नहीं लवाउणगे, वो बाहर हैं इनसे। उससे आगे की समझ आ रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ऑर्डर भी लेकर आएगी, उसे ये पता है सारा, और उसको समझाने वाले सारे रब्बी हैं। उसकी कोर टीम में रब्बी हैं और खुदा के वो लोग हैं जो आवाज़ खुदा की सुनते हैं उसकी कोर टीम में। और उसने आगे जो करवाया है वो उसने अच्छा प्रेसिडेंट होने की वजह से करवाया है। उसने उनको निकलवा दिया है। WHO सारे मुल्कों को जिन्होंने फंडिंग जाती है, बिल गेट्स इसको प्रॉपर फंड करता है। ताड़े मुल्क च पोलियो के कतरे बिल गेट्स दी WHO के थ्रू आते हैं और उसके पैसे मिलते हैं मुल्कों को। सो उसने कहा कि सानू पैसे की जरूरत कोई नहीं, तू रहने दे, तू अपने पैसे कोल रहा, असी नहीं एदी किसी भी कंपेन च असी नहीं। ये ट्रंप ने बोला है। आर यू लिसनिंग मी? आर यू लिसनिंग? क्यों मैं बोल रहा हूँ, इन पर इन लोगों की नज़र है। ये सारे के सारे हेल्प मिनिस्टर्स हैं, सने बिल गेट भी, आई एम टेलिंग यू, ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। एलोन मस्क भी इंक्लूड कर लें इसको अपनी लिस्ट में। ये जो नेटवर्किंग इतनी तेज सैटेलाइट से दी जा रही है, ये क्यों? इट्स जस्ट, तुसी कभी सोचा है कि पाकिस्तान च भी इन्नी हैवी नेटवर्किंग बिट रेट तो सानू मिल जाएगी, जिथे साढ़े 4G भी 2G बन के आते हैं, उत्थे इन्नी तेज़ तुहानू नेटवर्किंग दे दी जाएगी। और यहाँ पर वो सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं अपना, और दे विल गिव द पैकेजेस, सस्ते भी करनगे। ये वेखो तुहाडी अगली हुकूमत तुहानू सबसिडीज देगी इंटरनेट से। ये तुहाडे वसों बाहर है, ओके नो वरीज, असी तुहानू सबसिडी देने, तुहानू असी किस्तां दे कंपनियां खोल जानी है इत्थे। अभी बैंक जैसे सोलर पैनल लगवा के दे रहे हैं जी, बैंकां ने अगली तुसीं वेख लेना थोड़ी देर बाद बैंकां ने कहना लो जी इंस्टॉलमेंट प्लान 5 साल गड्डी छड़ दिओ, नेट लवा लो। दे आर लॉन्चिंग दिस सिस्टमेटिकली। आधी दुनिया वो AI के वसीले वर्शिप पर ले आएंगे, चेक रखने के लिए। आर यू विद अस? आर यू फॉलोइंग दिस इमेज और नॉट? और आपको ट्रैप में सेट दुनिया को वो करने की पूरी ग्राउंड वर्किंग तैयार करके बैठे। कंटिन्यू करो इसको, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया। लाइफ, रूह लफ्ज लाइफ है। ओके, सो टेक्नोलॉजी को आप अलाइव देखोगे। दिस मैन कैन अपीयर इन योर हाउस, इन योर प्लेसेस। शायद मैंने आपको बताया था यूके आने के बाद, यूके में एक केस हुआ है, अगर नहीं किसी ने सुना, किसी लड़की का रेप हुआ है वहाँ पर VR टेक्नोलॉजी के वसीले और ये कोर्ट में केस चल रहा है। उनकी पुलिस के पास टेक्नोलॉजी है कि वो VR ग्लासेस लगाकर टेक्नोलॉजी से आपके घर में उतर सकते हैं। अंदाज़ा लो,
दैट गल सैड के मैं VR टैक्नोलॉजी उस टाइम यूज़ करन दी सा, मैं एक गेम खेडदी सा, एक मूवी वेखन दी सा, आई डू नॉट नो एग्जैक्टली, और मैं चूँकि कनेक्टेड थी तो ये मेरे रूम में और उन्होंने मेरा रेप किया। थिंक अबाउट दिस वन, थिंक अबाउट, ये अज 2024 की गल दसन और ये केस चल रहा है। अब उन्होंने कहा जी DNA कराओ, रेप होया तो DNA च पता लग जाएगा। उसने कहा जी DNA में नहीं, मेरा फिजिकल अब्यूज हुआ है, मेरा ये टेस्ट करवाएं, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मैं यहाँ से डिस्टर्ब हूँ। और वो सारे पॉजिटिव आए। क्यों? क्योंकि VR टेक्नोलॉजी से उसका रेप हुआ है। आइए बोलें, हैकर्स ने उसकी VR टेक्नोलॉजी हैक कर ली। तो ये सोच नहीं सकते टेक्नोलॉजी किधर ਨੂੰ जान दी। दिस इमेज विल बी हर कार जड़ा जड़ा कनैक्टेड होएगा टेक्नोलॉजी ਦੇ ਨਾਲ अपग्रेडेड होएगा। आर यू लिसनिंग? कभी तुसीं सोचा ध्यान ना कि कई फोनां ਨੂੰ WhatsApp वाले आउट करी जा रहे हैं कि जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ नहीं चल सकते ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ऑब्सोलीट जे। हाँ, जान बुझ के ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ अपग्रेडेड फोन ਲਿਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੇ 4G यूज़ करने कल ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5G खरीदना मजबूरी बन जाना। अब मैं टैब बदली, जूम नहीं चलन दिया जी उत्ते, बच्चों की क्लासां ऑनलाइन हो गई, उन्होंने कहा जूम नहीं चलना इतने, नवी लियो। दे विल फोर्स यू, जूम शूम है माड़ा मोटा कर करके सारे दे कोल अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी सब दे कोल होए ते लोकां ले लेना है, मजबूरी बन जाना है। जॉब्स नहीं हो सकेंगी, नेटवर्किंग नहीं हो सकेगी, ये हो जाएगा, फंसा देंगे वो आपको ट्रैप करके। अब इमेज में क्या डालिया उसने, और ये स्पिरिट उसे अलाइव रखेगी। आगे चलो। ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराएं। सो वो बुत क्या करेगा? बोलेगा। जस्ट इमेजिन, इन सोच लो, वो टेक्नोलॉजी कैन डू इट। ओके, आगे। और उसने सब छोटे बड़ों कत्ल होंगे, ओके, जेडे नहीं वर्शिप करेंगे। यही ऑर्डर था उधर भी, बादशाह ने दिया सदरक मिसक के दौर में। ओके, आगे। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों, सुनो, छोटे भी होंगे, यानी उन दिनों में बच्चे पैदा हो रहे होंगे। ओके, छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। सो आपने गौर किया, ऑप्शंस हैं उसके पास, दाहिना हाथ या फिर, सो टेक्नोलॉजी की दो वैरायटीज उसके पास मौजूद हैं। किसी कंट्री में ये लागू हो जाएगी और किसी में ये लागू हो जाएगी, लेकिन उसे मेक श्योर करना है कि सब के सब इमेज की वर्शिप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और मैं बोल रहा था कि ग्रोसरी कर लेंगे आप, लेकिन मेडिकल फेल हो जाएगा। ग्रोसरी कर लेंगे आप किसी को कह के, लेकिन आप कमाएंगे कहाँ से? मैंने बोला टेस्टर दिया था उन्होंने, आपको वैक्सीनेशन देनी थी तो आप ऑफिस जाते थे, मंगियां सण के नहीं हर मंगियां ना, वो सब कुछ फेल हो गया उनका। अब वो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेड होकर आएंगे, उन्हें पता है कि दुनिया को कैसे फसाना है, लेकिन ये सब कुछ एंटी क्राइस्ट के फंक्शन के बाद है। सो पहले नंबर पर इसको आना है, सन ऑफ प्रेडिशन को, सन ऑफ सिन को, मैन ऑफ सिन को, डेजुलेशन करने वाले को आना है। उसके बाद इसके साथ साथ ये फॉल्स प्रॉफिट आएगा जो 666 का चर्च से कंसर्न नहीं है, लेकिन चूंकि बुक में लिखा है इसलिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब मैं बता रहा था कि अर्ली चर्च ने भी इस पर दिमाग बड़ा लगाया खपाया, क्योंकि जॉन ने, चल इसको पढ़ दे, पहुंचते हैं उधर, फिर बात करते हैं। ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो। अब आपने सुना क्या क्या नाम, या उसके नाम का अदद, सो फिर ऑप्शन रख दिए, या नाम का अदद, नाम का। सो डिजिटलाइजेशंस में बारकोड्स चलते हैं। अजय सिंह, क्या चलते हैं? हर चीज़ का बारकोड है। आप बारकोड से व्हाट्सएप स्कैन कर लेते हो, आप बारकोड से आप जाके पेमेंट कर देते हो किसी भी जगह पर, ऐसे ही है कि नहीं है? सो दे विल बी अ पर्सन एंड द डिजिटलाइजेशन ऑफ दैट पर्सन नेम, द बारकोड विल बी 666।
इट मस्ट बी देयर, जो भी उसका नाम हो। अब नाम का मसला आ जाता है। उस दौर के बुजुर्गों ने कई नाम लिखे हैं जो उसी दौर में, जिनकी न्यूमरोलॉजी ग्रीक में 666 निकल आती थी। उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता दूंगा, इसलिए हम फाइनल नहीं कर सकेंगे। आपको अपने दौर में नज़र रखनी है कि कौन सा शख्स ऑपरेट कर सकता है इस्लाम में। खैर एडा सिर खपाने की जरूरत नहीं, ताड़ी नज़र रैप्चर च होनी चाहिए। ओके, ये बाद के लोग जाने कि कौन है, ठीक है। वैसे यदि कैलकुलेशन कढ़न की भी एडी कोई जरूरत कोई नहीं गी, क्योंकि उन्हें आंदे अपना आप दस देना कि मैं कौन हाँ, सारी दुनिया को पता चल जाएगा। एक रैप्चर हो चुका होगा, दूजे नंबर से वो हरकतां जड़ियां ने सारी दुनिया को दस देंगे कि मैं कौन। आर यू लिसनिंग? समझ रहे हैं आप? ओके। ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। सो हाथ या माथा, नाम या अदद। ओके, कोई खरीदो फरोख्त। ओके, हिकमत का ये मौका है। यहाँ से आ गई बात। हाँ जी, जॉन अपोस्टल जॉन ने फंसाता सारे चर्च। ओके, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, गिन लो जी। क्योंकि वो आदमी का अदद है। उन्होंने दस दिता कि बंदा निकलता है, ये इंसान है, कोई डीमन नहीं आएगी, ये इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं होगा। ओके, और उसका अदद 666 है। सो ही सेड दैट जो ना लिखोगे तो ना दी न्यूमरोलॉजी 666 करके। अब उस दौर में मैंने बोला जैसे वो नाम लिखते थे, एक नाम बड़ा मशहूर था तब, टाइटन। टाइटन नाम था तब का, उसका भी जो है वो यही नंबर निकलता है। तब उन्होंने कैलकुलेशंस जब की, एक कैलकुलेशन आपको पता है किदे नाल जोड़ देने, पॉप दे नाल, वो निकल आती है। की करिए हुण, पॉप के नाम टाइटल के साथ निकल आती है, 666 ही निकलता है। और सारा रुझान उधर नूं इसलिए चला जाता है क्योंकि 5 नेशनस कम से कम यूरोपीयन नेशनस होंगी, कम से कम यूरोपीय नेशनस होंगे, तो उस तरफ इसलिए भी चला जाता है कि ऐन मुमकिन है क्योंकि क्रिश्चियंस ही ज़्यादा इज़राइल की जनरेशन से हैं, तो वो भी मुमकिनात में से गिन लिया जाता है कि वो दान के ट्राइब में से उधर। बट एक प्रोफेसी सिर्फ उसे एग्जिट करवाती है कि वो असीरियन होगा, उस नेशन से उठेगा। तो ये थोड़ा सा उसको स्केप देती है। एक वर्स निकालो और वो पढ़ दो यसाया 26:20 में से, और एक और वर्स निकाल के रोमियो 1:18 में से। हम फाउंडेशनल स्क्रिप्चर्स पर रहते हैं। इसके बाद आपने ये पढ़ के ना मुकाशफा 13वें बाब की 5वीं आयत पर वापस आना है। मैं वहाँ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहता हूँ, और 10वीं और 11वीं आयत में थोड़ा वक्त गुजारना चाहते हैं। उसके बाद मैं डिस्पर्स करना चाहता हूँ। 26-20 पढ़ दो। ऐ मेरे लोगों, अपने खिलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो। तो यहाँ खिलवत खाने का वर्ड मैंने इसलिए पढ़वाना था, चैम्बर लिखा हुआ है इंग्लिश में, और चैम्बर जब इसको इब्रानी तर्ज पे आप पढ़ते हैं तो ये वेडिंग चैम्बर्स का नाम है। सो ये स्क्रिप्चर आपके घरों में आप पेस्ट होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, इसको अपने घर का हिस्सा बनाएं। ये आपके रैप्चर की और ब्राइड होने की एक बहुत बड़ी फेथ फाउंडेशन रहेगी। ओके, ये वेडिंग चैम्बर का नाम है। ब्राइड अपने दूल्हा के साथ वेडिंग चैम्बर में दाखिल होती है। फिर से इस वर्स को पढ़ दे ताकि लोगों को समझ आ जाए कि क्या बात हो रही है। ये रैप्चर की वर्स है और दूल्हे के साथ फेलोशिप की। ऐ मेरे लोगों, अपने खिलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छुपा रखो जब तक कि गज़ब टल ना जाए। थोड़ी देर तक, जब तक क्या ज़मीन पर क्या हो रहा है, रैत आ रहा है। निशान लवा के भी रैत ही रहेगा। लोग समझना निशान लवा लिया चलो साड़ा सिस्टम तो चलता रहेगा, नहीं। इसके फ़ौरन बाद हम अगले लेक्चर्स में चलेंगे। इसके फ़ौरन बाद
जब वो एंटी क्राइस्ट से जान छुड़वाएंगे, इसके फ़ौरन बाद खुदा का गज़ब ज़मीन पर प्याले उंडेलने शुरू कर दिए जाएँ। सो राह कोई नहीं उन्होंने को रहनी, रैत से ही वो बच रहे हैं और रैत में ही वो फंस रहे हैं। इस वजह से खुदा को जल्द यीशु मसीह को वापस भेजना होगा, ताकि अब जो रैप्चर के ऊपर ईमान लाकर इसराइल में से बचें, जिनको सेंट्स कहा गया है, ट्राइबुलेशन सेंट्स, अगर वो बच जाते हैं तो वो फिर बिल्कुल ही रैत का शिकार ना हो जाएं। सो इसमें थोड़ा सा गैप डालकर यीशु मसीह को वापस भेज दिया जाएगा, ताकि अब वो किंगडम को सेटअप कर ले। लेकिन इसी दौरान सत्यानाश हो जाएगा सब कुछ ज़मीन पर। हम इसको अभी बड़ा एक्सटेंड करेंगे। हमने अभी, मैं 27 लेकर चल रहा हूँ आपको, हमने अभी इन वर्सेस में, मुकाशवा में बहुत हमने सफ़र करना है। एंड आई बिलीव सो कि आप मेरे साथ हैं कि नहीं हैं? हाँ, कुछ डिजिटली कंट्रोल्ड, कुछ मैनुअली कंट्रोल्ड। सो अपने आप को आज़ाद भी रखें। ये फ़ोन थोड़ी देर के लिए छोड़ना आदत बनाएं, को कल नूं तुहानूं परमानेंटली भी छड़ना आसान रहे। इसको कभी कभी आदत बनाएं कि इसको छोड़ दिया करें। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, इस पर मास्टरी करना शुरू करें। हर एरिया में मास्टरी की ज़रूरत होती है। क्रिश्चियंस को मास्टर्स होना चाहिए। इन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म्स खोल दिए हुए हैं, इंस्टा खोल देता, टिकटॉक खोल देता, फेसबुक खोल देता, यूट्यूब खोल, हर चैनल, हर देते रील दे दे। चलो लंबी वीडियो नहीं देख रही, निक्कियां च लगे रहोगे। हाँ, निक्कियां च लगे रहो ना, इत्थे ही रहो, तुसी साढ़े सामने रहो। और द मोमेंट यू आर वॉचिंग दैम, दे आर वॉचिंग यू, दे आर वॉचिंग यू, दे आर कीपिंग अ रिकॉर्ड ताड़ा इंटरेस्ट की है। आई एम टेलिंग यू, आपको प्रमोशन मैसेजेस, ईमेल्स ही वो आया करेंगी जो आपका इंटरेस्ट है आगे भी, और वो आपको पूरा नेटवर्क सेट करके ट्रैप करके मारेंगे कि तुम भजन जोगे नहीं रहोगे, पूरा प्लान करके। जो मेरे पास जो चैनल चल रहे हैं, सो आई स्टे, कभी कभी मैं बहुत उनसे दूर, महीने महीने बाद जाकर ना लोग इनका, हालांकि मेरी वीडियोस उस पर भी पड़ी हुई हैं और लोग देखते हैं उधर भी, जो इंग्लिश सरमंज है मेरे। सो उन्होंने पूरा सेटअप लगा रखा हुआ है। मैं चाहता तो था कि आज हम इसको, अभी मेरे पास टाइम तो काफ़ी है, लेकिन आप लोग थक गए, आप ज़रा खड़े हो जाएं। अच्छा नहीं लगता बैठे हुए ना इतनी देर। खड़े हो गए, एक दूसरे को सलाम सलूम ले लें। कोई नहीं, ले लो भैन, मिसिस सरफराज ले लें, मैं पानी पी लूँ ना थोड़ा, ले लें, सलाम कर लें, क्योंकि सर्विस तो बाद अद्धे सलाम लिया बगैर ही भज जाते ने। हमारे पास एक जवान ऐसा है जिसके पास नींद के टोकरे हैं और 12 से ज़्यादा हैं इस दफ़ा। एक हमारे पास, मेरी स्पेशल डॉटर भी हैं, उनके पास भी टोकरे हैं 12 से ज़्यादा, लेकिन वो मेरे ख्याल आज नहीं है। तो बहनें, आज आपको जागना पड़ेगा। लेकिन मर्द अगर कोई सोना चाहता तो मेरे स्पेशल सन हाथ खड़ा करें या कर दें। की हो गया, वो लोग की नींद या गोलियां खाते ना नहीं आती, तो तेरे को खास बरकत है। खास बरकत। लेकिन तेरी मिनिस्ट्री दे जे ना ज़्यादा शाइन नहीं, तेरे नाल दे भी नहीं सौन दे, तो गौर कर। कम से कम खब्बे सज्जे वाले तो सौ जाने चाहिए घंटे तो। ओके, प्लीज़ बी सीटेड, बैठिए। चल वापस पापा के पास, गो बैक, गो। ये मेरा प्यारा बेटा है। मैं उससे इतनी तवक्को नहीं करता। इतने मेरे बड़े बड़े बच्चे ने जिन्हों की मत वजी हुई, तो ये इससे मैं इस तरह को वो नहीं हूँ, डिस्टर्ब नहीं हूँ, क्योंकि ये अभी छोटा है अपनी उम्र से। अच्छा, मैं कह रहा था 5वीं 13वें बाब की 5वें आयत पे मैं बोलना चाहता हूँ, 11वीं पे 12वीं पे कुछ ख़ास बातें करना चाहता हूँ उन पर, ताकि आपको उनकी समझ आए। हाँ जी, काशवा 13:5। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। इन्हों इंग्लिश से पढ़ना यार कोई जाना। And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies
and power was given unto him to continue टू कंटिन्यू लफ्ज से मैं ध्यान दिलवाना चाहना, टू मतलब कुछ जारी है, कुछ पहले से चल रहा है, इस पर ध्यान दें लफ्जों पर। टू, इसको फिर पढ़। and the power was given unto him to continue 40 and टू कंटिन्यू, इसका मतलब ये किसी काम को जारी रखेगा। हु, जिसको जारी रखना है, जिसको क्या करना है, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। इफ यू कैन गेट मी, आपको मेरी बात की समझ आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही? ओके, 11वीं आयत में चले जाओ। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्राके से 2 सींग थे। 11वीं में है ना? जी। ओके। और अजदहा की तरह बोलता था, और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था, और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था, जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था। आखिरी पैसेज को फिर पढ़िए थोड़ा सा। और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश, किससे? जमीन और उसके रहने वालों से। इवन किससे? जमीन। आर यू फॉलोइंग? सो ही विल बी कंट्रोलिंग नेचर, इवन द अर्थ। क्योंकि रात यहाँ पर प्रेयर में जो मुझसे खुदावन ने करवाया, मुझे रात उसकी समझ नहीं आई कि खुदावन ने ऐसे कैसे किया। एक्चुअली यूहन्ना बाद एज ए पर्सन मेरे सामने बैठा हुआ था, हम यहाँ दुआ में थे, एज ए पर्सन वो यहाँ सामने था मेरे, एंड आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड ही वॉज रिस्पॉन्डिंग बैक टू मी। नाउ जब मैं इसको सरमन को दोबारा से गो थ्रू कर रहा था, आई रियलाइज्ड कि जो ज़मीन है एज ए पर्सन, फिर से पढ़ इसको, समझ आया आपको? और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था। दिस अर्थ विल रिस्पॉन्ड एज ए पर्सन टू दिस बीस्ट, एज ए पर्सन। दिस यू नीड टू पोजेस। मैं तुहानू दसां, तुहानू पोजेस करने की जरूरत है। जड़ी देखो ध्यान से, उसे कहा गया था जिथे तेरे पैर का तलवा टिकेगा तेनू मिलेगी। ये सारी ज़मीन को पोजेस करके अपनी वर्शिप करवाने के चक्कर में है, और हम एज ए चर्च सन्स ऑफ गॉड हो के हम इस रूल को आज मिस ना करें। हम जहाँ पाँव डालते हैं हम उस अर्थ को कमांड करें। रात मुझसे मैं बोल रहा था, मैंने कहा ना 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 ना, पहले आदम की वजह तू लानती हुई सी, मेरी वजह तू लानती नहीं गई। यू नीड टू, मैनू तू ऊँट खटारे नहीं उगा के देने, मैनू तू फल देना, और मुझे तुझसे बेस्ट चाहिए। मैं यूहन्नाबाद को बोल रहा था, मुझे तुझसे, मैंने तेरे लिए दुआएं की हुई हैं, मैंने उससे बात की है यूहन्नाबाद से। मैंने कहा मुझे लैंड, मेरी बात सुन ध्यान से, मैंने तेरे लिए आंसू बहाए हुए हैं, मैंने नंगे पाँव तुझे प्रोटेक्ट किया हुआ है, मैंने तेरे लिए शफात की हुई है। अगर तू बची है तो मेरिया प्रेयर्स की वजह ना, मेरे आंसुओं की फसल मैनू चाहिए। आई नीड द बेस्ट वन जो तेरे को है। मैंने पुट्ठी सीधी कोई फसल नहीं चाहिए, मैनू बेस्ट लोकेशन, बेस्ट तेरे विचों तेरी ज़मीन की फसल क्या होएगी? ज़मीन ही होएगी ना, ज़मीन ही दे सकती है ना। सो आई आस्क दिस वन, आई सेड आई नीड द बेस्ट लोकेशन इन यू, यूहन्नाबाद इन यू। सो अगली की गल हुई सी, वो रहने देने, अगली की गल उन्हें की थी क्योंकि वो रात वालों को पता है उसने क्या बात की थी। बट इसकी डायरेक्शन, इसका फोकस क्या है कि ये अर्थ से, ज़मीन से भी वर्शिप करवाना चाहता है अपनी।
ये वो लॉजिक और रीजन बनेगा कि जमीन और आसमान फना किए जाएंगे। ये वो लॉजिक है, ये वो रीजन है जिस वजह से यीशु मसीह इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, खुदा इसको डिस्ट्रॉय करेगा। आसमान खुदा का तख्त नहीं, आसमान ये वाला जिसमें शरारत की रूहानी फौज है, जहाँ पोल्यूशन है, जहाँ करप्शन है। जल्दी से दानियल में चल, दानियल में जाके 8वें बाब की 11वीं 12वीं आयत को पढ़ दें और वी क्लोज। बच्चों की भी बस हो गई है, माँ प्यो की भी बस हो गई है। चर्च का टाइम 10 से 1 है, अभी टाइम है हमारे पास। और बल्कि उसने अजराम के फरमारवा तक अपने आप को बुलंद किया। सॉरी, इन्हू एक्सप्लेन कर लैन दो, मैनू थोड़ा टाइम दो। अजराम के फरमारवा अजराम क्या होते हैं? सितारे, स्टार्स, हाँ, एस्ट्रो। मैंने आपको बताया था आगे स्टार वार्स ही हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीकेशन प्रोफेटिकली कुछ और भी है। अब्राहम को क्या गिनने के लिए कहा गया था? तो वो कौन थे? वो कौन थे? हाँ, उसकी जनरेशन थी ना, क्या नहीं? मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? ये स्क्रिप्चर टिपिकली इजराइलियों पे फिट होने हैं, क्योंकि चर्च नहीं है यहां पर। अब वो जब अजराम के क्या पढ़ फरमारवा को फरमारवा तक अपने आप को बुलंद किया। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो इब्राहिम की नस्ल है उनके लीडर तक अपने आप को वो उठाता है। कौन है इब्राहिम की नस्ल का लीडर? हाँ, कौन है? अब इसकी दोनों इंप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे, उस टाइम का करंट रूलर भी जो भी होगा, और इवन जीसस क्राइस्ट भी, उस तक अपने आप को ये उठाने की कोशिश करेगा। आगे पढ़ दे, क्लोज करता हूं मैं इसको। ओके, और उससे दायमी कुर्बानी को छीन लिया और उसका मकदस गिरा दिया। और अजराम फताकारी के सबब से दायमी कुर्बानी समेत उसके हवाला किए गए। अजराम, आर यू फॉलोइंग? आर यू फॉलोइंग? हु? द जनरेशन ऑफ अब्राहम, इजराइलाइट्स, नॉट द चर्च। अजराम, ओके। और उसने सच्चाई को जमीन पर फटक दिया और वो कामयाबी के साथ यूं ही करता रहा। ओके, 12वीं भी होगी। जी, एक वर्ष और मैं चाह रहा था, और वो वर्ष अभी तक सामने नहीं आई। 13वें बाब की 10वीं आयत पढ़ना मुकाशवा। ग्रीन सिग्नल देंगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज फिर मैं ये करूंगा कि मैं इनके लेक्चर्स रिकॉर्ड करके सेपरेटली मैं यूट्यूब पर रख दूंगा। जो इंटरेस्टेड होगा, हम चर्च के लेक्चर्स को चेंज कर देंगे, क्योंकि ये हार्ड हो जाएंगे आगे चल के। ओके, जिसको कैद होने वाली है, सुनो, इस वर्ष को आखिरी है, इसके बाद छोड़ देते हैं आपको। ओके, जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। ओके, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सबर और ईमान का यही मौका है। किसका? किन का? क्या आप हैं? क्या आप हैं? बोलें, कंफ्यूज हो जाते आप नहीं हैं। मैं ਤੁਹਾਡੇ जेना जो कढ़ना जाना कि तुसी एंटी क्राइस्ट के दौर च नहीं जे, आप रैप्चर को बिलीव कर रहे हो, आप नहीं हो इसमें। और मैंने आपको शुरू में बताया, मैं जो आपको टीच कर रहा हूँ वही हमारे अर्ली फादर्स ने 3-4 ने टीच किया है। प्री हम निकल जाएंगे। ओके, सो ये मुकद्दस वो है जो प्राइस, लास्ट लेक्चर में बोल रहा था, वो जो प्राइस पे करके निकलेंगे। कौन सी? इसी आयत को फिर से पढ़ दे। जिसको कैद होने वाली है, ये वाली प्राइस। ओके, वो कैद में पड़ेगा। हाँ, जो कोई तलवार से कत्ल करेगा ये वाली प्राइस। ओके, वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। हाँ, मुकद्दसों के सबर और ईमान का यही ये प्राइस है फेथ के ऊपर रहने की और पेशेंस के डिस्प्ले की। सो ये प्राइस उन्हें पे करनी पड़ी। हमारी प्राइस कौन सी है? यीशु मसीह का खून। हम क्लियर हैं इससे? ये फंसेंगे और इनको इसमें से। और सुने ध्यान से,
प्रोफेसी क्लियर है, प्रोफेसी में रद्दो बदल नहीं होना। कोई दुआ कोई रोज़ा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसको चेंज नहीं कर सकता, ये रिटर्न है। हाँ ये किया जा सकता है कि बहुतों को हम पहले ही उस आने वाले गजब से बचा लें। आपको पता ही उन्होंने यही कहा था, तो तुहानू किने जिता दिता कि आने वाले, यही प्रोफेसी दे रहा है वो कि चर्च बन जाएंगे तो विचों निकल जाएंगे। यही उसने बोला है कि ये चर्च हो गए ना, ये यीशु मसीह के पीछे आ गए तो ये इस के हो जाएंगे, मसीह के लाएंगे, और जब ये मसीह के लाएंगे तो ये तो रैप्चर में चले जाएंगे, तो रैप्चर में चले जाएंगे तो ये गजब से बच जाएंगे। लेकिन वो उसने बोला कि तौबा तो ਤੁਹਾਡੇ फल कोई नहीं का। तो चर्च को ये बताएं कि जनाब जो उन्होंने जो तौबा का फल नहीं सी तो उन्होंने ये कहा गया तो जे ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ भी नहीं गा तो तुसी भी फक्कियां फरीसियां तो घट कोई नहीं जे ऊंजी जे तुसी। ये करके मैक्सिमम लोगों को आप आने वाले गजब से बचाएं, ये असाइनमेंट है हमारी। इधर मैं इसको छोड़ देता हूँ सरमन को। 666 आप सुनना चाहते थे, मैंने जानबूझ के नाम बाकी नहीं बताए, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पर वो नाम थे और वो नहीं निकले। उन्होंने वेट किया तो वो नाम नहीं निकले, तो ज़रूरी नहीं है कि वो नाम आपको बताए जाएं। जाके देख लीजिएगा कि हिप्पोलिटस ने क्या नाम दिए थे अपनी बुक में, और उस टाइम में और कौन से नाम लतीनी भी और यूनानी भी आपको मिल जाएंगे, ढेर सारे नाम। मेजर 3-4 नामों की निकल आती थी, 666 ही निकल आती थी। हुण वो जिन्हों का बेचारे का नाम माँ प्यो ने रिहा दिता ही, वो चंगे भले भावें खुदा ना भी चलते हो, उत्ते अख उन्होंने होनी, इत्ते अख रखना भाई जी। आ बच्चा जड़ा है ना तुहाडा, ये एंटी क्राइस्ट ही उठना जी। वो तो जलील हो गया ना, स्कूलों भी तो घरों बाहरों भी तो नौकरियों भी तो कारोबार चों भी तो बाजारों भी तो हैं, तो दिल करे उसना कोई शादी ना करे भाई जी, ਇਹਦਾ कोई पता नहीं है एंटी क्राइस्ट हो जाए। तो रहने दें उसको, ठीक है। वो टाइम पर आकर उस दौर में जब हम इधर नहीं होंगे उन्होंने काम लाभ दे फिर। ओके, ये बुक उनके पास होगी, आप ही लाभ लेंगे, आप ही लाभ उन्होंने छाड़ दिया। बहरहाल उसका आदत लिख दी है जॉन ने, ये इन्हीं की हेल्प के लिए लिख दी है कि ये उसको डिसन करके उससे बच जाए, क्योंकि इनमें से 12 ने बचना है, हमने बचे ही होना है ऑलरेडी। आर यू फॉलोइंग? मार्क ऑफ द बीस्ट मैंने बोला था, हम निशान पर थे कि इनू ਇਹਦੇ ਤੋਂ कैंज बचना है। तो ਤੁਹਾਡੀ असाइनमेंट सिर्फ यही है कि तुसी वॉच एंड प्रे, तुसी बचे ही बचे जी, तुसी निकल जाओगे बिच। ये तो बचने का और कोई फार्मूला नहीं गा। वॉच एंड प्रे, आप एग्जिट करें टाइम पर, तैयार बैठें, जिस दिन दूल्हा आता है आपको ले जाए और आप ऊपर हों। जाकर वर्स यसाया नबी वाली 26वें बाब वाली, यू मेडिटेट ऑन इट। चैम्बर च जाओ, वेडिंग चैम्बर च ओदा फोकस रखो, एंटीसिपेटेड रहो, आप चले जाएंगे। और बाकी फिर प्यो मेरा गांदा हुंदा सी, असां आसमान ते जाना ते दुख दुनिया उठावेगी, तो बाकी उठान दे आप ही चला गया छेती। ओके, हो ज़रा जी पिक्चर ताकि टेस्ट आए थोड़ा जा, लेकिन हम बच जाएंगे। आमीन आमीन।